2018 के बाद दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। ये फाश गलती उस वक्त की गई। सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आके पाकिस्तान में रहें। दिल खून के आंसू रोता है। सोशल मीडिया के ऊपर शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरज़्म है। सबको मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी से मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मजीद बोले, अफगानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान में बसाना फाश गलती थी। हमसाया मुल्क से हज़ारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। फील्ड मार्शल की क़ियादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई। गुज़श्ता साल जंग में भारत के साथ जहाज़ मार गिराए और आज सब्ज़ पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हम मुआशी तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क में अमन अमान का क़याम एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, मुसल्लह फ़ौज बहादुर और काबिल पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। मजबूत पेशावर अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल को चाको चौबंद पुलिस दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहादा की यादगार पर फूल की चादर चढ़ाई, फातिह खानी की। अमन अमान के क़याम, कानून की बालादस्ती, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस शहादा को खिराज अक़ीदत। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये हमें पाकिस्तान बनने का सर्टिफिकेट देंगे। मैं सिर्फ ज्यादा पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है, मुझे इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी झड़प। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, वफाकी हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कहता था हम रुलाएंगे, अब खुद रो रहा है। हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और एक निसाब लाना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। कराची में कभी आग कभी डंपर जाने लेता है। आवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को भरपूर जवाब। कहा, हम भी दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ तकरीर नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम अफगानिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। जो लोग ना औरतों को छोड़े, ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा, होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है। वज़ीर ममलकत हलाल चौधरी बरहम। कहा, पीटीआई की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से है। दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं बढ़ती जाएगी। माहिदे के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ये लोग पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं करते।
पीटीआई को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? गुल प्लाजा आतिशज़दगी, कौमी असम्बली में एमक्यूएम का हंगामा, एजेंडे की कापियां फाड़ डाली, फारूक सत्तार का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा यह आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची कब तरजीह हासिल करेगा? शहर कायद में जंगल से बदतर हालात हैं। रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अमीनुल हक ने कहा लोग चीखते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ उसका जवाब कौन देगा? कराची में मेयर बाइख्तियार होता तो पूरे शहर में बेहतरी आएगी। मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं, उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको कि जब वो कराची के कातिल गलियों में दंदनाते फिरते थे और इस तरह के नाजायज प्रोजेक्ट बनवाते थे जिससे कोई ना बाहर निकल सकता है इमरजेंसी में, ना अंदर दाखिल हो सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पचील की मुतहिदा पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा एमक्यूएम आज भी बानी के फलसफे पर अमल पेरा है। नफरत की सियासत से आप आज भी अलग नहीं हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि गुल प्लाजे का जिक्र करूं और बल्दिया टाउन का जिक्र ना करूं। ताने देने वाले पहली दफा सूबाई हुकूमत में शामिल नहीं। आज आपको चोर डाकू मोहतरम और भाई नजर आने लगे। कादिर पटेल ने एमक्यूएम और जमात इस्लामी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर का इजहार ख्याल। कहा लोगों को दबाव में लाकर क्या सिस्टम चला सकते हैं। मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। आइन अवाम और रियासत के दरमियान सोशल मुआहदा होता है। मुआशरे में कानून वक़्त खो दे तो जंगल का कानून बन जाता है। राजा नासिर अब्बास का बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट नोटिफिकेशन जारी। कि जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफ़ा हुआ है? पहली दफ़ा जो है वो अपोजिशन ने या इलेक्शन जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने ये इख्तियार किया है। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में पहले क्या कुछ हुआ? राना सनाउल्लाह के एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा माजी में उलझने की बजाय आगे बढ़ना होगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा इंतखाबी क़वानीन और इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीद करती है, क्या ये RTS के वाक़े को भूल गए? माजी में एक लीडर कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा। सानिया गुल प्लाजा कई खानदानों को हमेशा के लिए दुखी कर गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 28, लापता 83 अफराद की तलाश जारी। 27 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इमारत का ढांचा कमज़ोर, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। 40% पहले ही इमारत मुनहदिम। 7 वाला रेम्पा प्लाजा भी दरारें पड़ चुकी। 2 पिलर टूट गए। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने और बेसमेंट क्लियरेंस के अमल में मसरूफ। कुछ हिस्सों में धुएं के बायस मुश्किलात। एक फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मस्जिद से कोई शख्स न मिला। कुरान पाक महफूज। छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी। मजीद 2 गाड़ियां उतार कर महफूज हालत में मालिकान के हवाले। पार्किंग से मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां निकाली जा चुकी। सानिया गुल प्लाजा तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। कमिश्नर कराची हसन नकवी और एडिशनल IG आज़ाद खान शरीक। इजलास में सानिया गुल प्लाजा के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में डाटा जमा करने और बयानात कलमबंद करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। जो भी मुहर्रिकात होंगे वो सामने लाए जाएंगे। गुल प्लाजा के 26 में से सिर्फ 2 गेट खुले थे। लोगों को आग लगने के बाद बाहर निकलने का मौका न मिला। छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत ग्रिल्स लगी थीं। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की वजह से लोग जिंदा जल गए।
गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा देखा जाएगा रेगुलराइज होने के बाद इजाफी दुकानें क्यों बनी, जहां कोताही हुई रिपोर्ट में आएगा। बल्दिया उस्मा समेत तमाम महकमे अलर्ट हैं। चीजें फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। कराची न्यू सब्जी मंडी में आतिशज़दगी, आग ने मुतअद्दिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने चंद घंटों में आग पर काबू पा लिया। आग मुबैना तौर पर शेड्स में लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिन लोगों ने हदें क्रॉस की हैं बहुत जल्द नुकेल भी डाली, और इन लोगों को जो शरपसंदी फैला रहे हैं, मुल्क में तकसीम को फ़रोग दे रहे हैं, मुल्क के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको कानून के सामने जवाबदेह भी होना पड़े। टीटीपी और दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे, ये लोग पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारिर का तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई दहशतगर्दों की खैरख्वाह है, ये दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते। हदें पार करने वालों को नकेल डालेंगे, मुल्क के एजेंडे के खिलाफ बोलने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या वजह है कि लोग दहशतगर्दों को नहीं ललकारते? तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुल्क में शौकतबाजी को सराहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनियों के रहनुमा शरीक होंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अरबों रुपए लगा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो सड़क होती जा रही है उसका प्लान होना चाहिए। पीटीपी के तहत नए मैन होल्स लगाए जा रहे हैं, खुले मैन होल भी बंद किए जाएं। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। फायर सिस्टम का भी ऑडिट करेंगे, नए एसओपीज बनाएंगे। ईरानी पुलिस चीफ का मुजाहिरीन को 3 दिन में सरेंडर करने का अल्टीमेटम, सख्त कार्रवाई की वार्निंग। सरकारी टीवी से खिताब में ईरानी पुलिस चीफ ने कहा कि वो नौजवान जो धोखे में आकर मुजाहिरों में शामिल हुए उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह अफराद समझा जाएगा। अगर वो मुकर्रर वक्त के अंदर सरेंडर कर दें तो नरमी बरती जाएगी।